आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया ऐसा है कि अब चाइना ने एक और कारनामा कर दिया है। चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, एक देश को उतना ज्यादा उधार दो कि वो चुका ही ना पाए, और जब वो चुकाएगा नहीं तो वो अपनी संपत्ति बेचेगा। जैसे पहले जमींदार नहीं करते थे, ठीक है, फ्यूडलिज्म में, कि इतना ज्यादा मतलब टैक्स वैक्स लेते थे, दे नहीं पाता था तो पूरी जनरेशन उसका काम करती थी। स्लेवरी का ऐसे ही। तो चाइना की जो डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी है, अब वो काम कर रही है। हमने देशों को देखा, मोंटीनिग्रो यूरोप में, उसके बाद हमने देखा इधर ऑस्ट्रेलिया में दिक्कतें हुई। पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि पूरी तरीके से चाइना की कॉलोनी बन ही चुका है, क्योंकि चाइना ने भर भर के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और पूरा का पूरा जो चाइना है वो पाकिस्तान को लोन भी दे रहा है। साउथ साउथ अफ्रीका कह रहे, अफ्रीका में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चाहे वो कीनिया हो गया, चाहे वो युगांडा हो गया, चाहे वो इथियोपिया हो गया। बुरी हालत है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है युगांडा, ये है एंटेब। ठीक है, ये एंटेब एयरपोर्ट है। ऑपरेशन एंटेब पे मैंने लेक्चर लिया है, आपको पता ही है। 3 से 4 जुलाई 1976 को कुछ ऐसा हुआ था कि ईदी आमीन हिल गया। देखिए, युगांडा पूरा अफ्रीका ही वैसे तो कॉलोनाइज्ड था। इधर स्पेन हो गए, बेल्जियम हो गए, फिर आपका फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब इस पर राज किया करते थे। तो युगांडा पे जो राज था वो था ब्रिटिश का। ब्रिटिश के जब ब्रिटिश का युगांडा पे राज करता था तो एक आदमी काम करता था, 6.5 फीट लंबा। पहले रसोईया था, बॉक्सिंग करता था, फुटबॉल खेलता था। उसका नाम था ईदी आमीन। दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह जो इंसानों को खाता था। ईदी आमीन पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स किए हुए हैं, स्टडी ग्लोस पे भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो एक नरभक्षी था, ये इतना खतरनाक था, इसने कितने ही लोगों को मरवा दिया, खत्म कर दिया इसने। 1975 से लेकर 79 तक ये जो 4 साल का टेन्योर चला है भैया, ट्रोमैटिक ट्रोमैटिक। इसी दौरान 1976 में एंटेब एयरपोर्ट पे एक जहाज को युगांडा ने किडनैप कर लिया। पूरी आर्मी ने, क्योंकि इसमें बहुत सारे यहूदी थे और उस समय काफी ज्यादा ये ज्यूइश और मतलब ये इजराइल और पैलेस्तीन विवाद था, तो युगांडा ने पूरे के पूरे प्लेन को ही हाईजैक कर लिया। तब इजराइल ने ऑपरेशन एंटेब या ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसपे भी मैंने लेक्चर किया है, इजराइल ने अपनी फोर्सेस भेजी, ईदी आमीन के घर में घुस के खत्म किया। यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू के छोटे भाई, बड़े भाई जोनाथन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू आपको पता ही थे, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इसराइल के भाई, लेकिन अब सरकार बदल गई है। बहुत समय बाद नफ्ताली बेनेट आए हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू जो फोर्सेस भेजी थी उसको लीड कर रहे थे, और उसकी इसमें जान चली गई थी। लेकिन आप समझिए कि इजराइल इतना ज्यादा ताकतवर है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री आपको दिख रहा है, युगांडा में जाके लोगों को बचा के प्लेन में लेके वापस आए थे। ईदी आमीन का मुंह इतना सा रह गया था, बैंड बज गई थी उसकी। तो ये सारी चीजें हैं। अब युगांडा में मिलिट्री का ही शासन है, काफी ज्यादा गरीब देश है, लगभग 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, और हर चीज में पीछे ही रहता है। वॉर्स भी उसने झेले हैं, 6 ईयर गोरिल्ला वॉर भाई। जनवरी, युगांडा के जो करंट प्रेसिडेंट है योवेरी कागुता मुसावेनी, 1986 से लेकर अभी तक है। तो काफी दिक्कतें रहती हैं। अभी 2021 में जनरल इलेक्शंस भी हुए, लेकिन वही है कि आर्मी जो यहाँ पे तख्ता पलट करती रहती है, यहाँ पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो अब भाई चाइना के लिए तो ये बहुत बढ़िया प्लेइंग ग्राउंड है। कैसे चाइना के लिए बहुत बढ़िया प्लेइंग ग्राउंड है? एक तो कंट्री में अनस्टेबिलिटी, कंट्री वैसे ही बहुत ज्यादा गरीब है। तो अब ऐसा ही है कि जब, क्योंकि भाई कंट्री बहुत ज्यादा गरीब है, तो चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट करने शुरू किए। अब पहले तो बड़ा मजा आता है, पहले तो खूब सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो देश लेता है, क्या आ रहा है पैसा, आने दो आने दो आने दो। लेकिन अब भैया आपको वापस भी तो चुकाना है ना। युगांडा ने 2015 में चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, लोन एग्रीमेंट, जिसमें यही था कि भाई चाइना खूब सारा लोन देगा। अब चाइना की जो पॉलिसी होती है, लोन की पॉलिसी होती है, वो बहुत ही ओपैक होती है, वो ट्रांसपेरेंट तो होती नहीं है। अब चाइना करता क्या है कि चाइना ने जैसे श्रीलंका के साथ किया, श्रीलंका के साथ क्या किया कि पूरा का पूरा हम्बनतोता, उनका पोर्ट जो है वो 100 साल की लीज पे ले लिया। ऐसे ही अब युगांडा का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंटेब एयरपोर्ट। ठीक है, अब ये एयरपोर्ट जो है ये चाइना ले लिया है तुरंत।
चाइना ने इस एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यह मॉनिटर न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है। तकरीबन 200 मिलियन डॉलर जो हैं एक्सपोर्ट, एग्जिम बैंक, भारत का भी एग्जिम बैंक है ना, बॉन्ड्स निकलती हैं, एग्जिम बैंक ऑफ चाइना ने इतना लोन इनको दिया था कि एंटेप एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन दोस्तों एक्सपैंड क्या ही चाइना के पास चला गया है, ये चीज है। अब भाई यही है कि कई बार कोशिश की, यहां पे ऐसा नहीं है, युगांडा ने कई बार कोशिश की। जब युगांडा को पता चला कि भाई जो बात है वो निकल चुकी है, वो हाथ से अब निकल चुकी है, अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो जब युगांडा को ये पता चला तो युगांडा ने कोशिश भी की भैया कि कुछ नेगोशिएट करके हम चाइना को अपना एयरपोर्ट ना लेने दें, अपनी धरोहर ना लेने दें। लेकिन इट वॉज फेल्ड। 200 मिलियन लोन, 200 मिलियन डॉलर का लोन, अरबों रुपए डिफॉल्ट हो गए हैं। युगांडा अब चुका नहीं पाया है। कीनिया में आप जाओगे, इथियोपिया पे आप जाओगे, तो वहां पे जो बहुत, देखिए मैं व्लॉग्स देखता रहता हूं, तो जो लोग जाते हैं इन जगहों पे, अफ्रीका जाते हैं, तो वहां पे चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का बनाया है, कुछ भी कहिए भाई। रोड कमाल की बना दी है, जंगलों के बीच से रोड बना दी है, स्टेशन बहुत बढ़िया, एयरपोर्ट बहुत बढ़िया, लेकिन वो है चाइना का। वहां पे आपको चाइनीज नाम, अफ्रीका के अंदर आपको चाइनीज नाम, चाइनीज बोर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ये मैंने देखा। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, चाइना ने बोला अरे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जबरदस्ती हम क्यों करेंगे ऐसा। चाइना ने तुरंत ट्वीट पे ट्वीट मार दिए। अब चाइना ने यह बोला है कि भाई देखो, अगर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो पैसा दे तो आप बोलेंगे कि वो डेवलपमेंट है, और अगर हम पैसा दे तो आप बोल रहे हैं डेट ट्रैप है। हमने कुछ भी नहीं ऐसा किया है। कौन सा चाइनीज प्रोजेक्ट अफ्रीका में हमने कॉन्फिस्केट किया, जरा आप बताएंगे? कोई नहीं, कोई इसका फैक्चुअल बेसिस है ही नहीं। तो चाइना ने इसको डिनाई किया है। लेकिन जो युगांडा सिविल एविएशन के स्पोक्स पर्सन है वियाने एम लुगिया, उन्होंने बोला है कि भाई देखो, एंटेप एयरपोर्ट जो दिया गया है, आई विश टू मेक इट कैटेगोरिकली क्लियर दैट एलिगेशन दैट एंटेप एयरपोर्ट हैज बीन गिवन अवे फॉर कैश इज फॉल्स। ये चीज है, मतलब युगांडा भी इसको डिनाई कर रहा है कि हमने अपना एयरपोर्ट नहीं दिया हुआ है, किसी को भी नहीं दिया हुआ है। युगांडा की सरकार जो है वो ऐसे ही नेशनल एसेट किसी को नहीं देती है। इसमें 1% देयर इजंट एन आउंस ऑफ ट्रुथ इन इट, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। तो यानी कि युगांडा और चाइना दोनों ही इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर ने, जो युगांडा का न्यूज़पेपर, उसने ये रिपोर्ट किया कि नहीं भाई बहुत बड़ी गड़बड़ है। 2015 में ये क्लॉज था, ठीक है। युगांडा ने ये लोन एग्रीमेंट जब साइन किया था बैंक ऑफ चाइना के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो इसमें यह था कि भाई आपके सॉवरेन एसेट्स को हम ले लेंगे, याद रखो ये बात। उसके बाद डील हुई, मतलब जब युगांडा को पता चला दिक्कत हो गई, तो टीम जो कि डॉक्टर क्रिस्पस कियोंगा लीड कर रहे थे, युगांडा के एम्बेसडर है चाइना, तो वहां पे गए और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, बातचीत से सॉल्व करते हैं वड़ा पाव खाते हुए। लेकिन दोस्तों वो भी नाकामयाब रहा। क्लियर नहीं है कि वाकई में चाइना ने एंटेप एयरपोर्ट लिया है कि नहीं। देश तो डिनाई कर रहे हैं, चाइना तो डिनाई ही कर रहा है, युगांडा भी डिनाई कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ले गया है, चाइना ले गया है। इस देश की संपत्ति को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसे हमको क्या, हमको ये है कि अफ्रीका में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है चाइना का, और भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। ये मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और ये हमने शानदार कोर्सेज ऑफर किए हैं, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है हमारे कोर्सेज पे। थैंक यू सो मच।